हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणियों के यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उधमसिंह नगर में सर्वाधिक थारू लोग निवास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो इनमें आपको बताना है कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरवाल। तो उत्तराखंड में बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, राजी हो गया, थारू हो गया और जौनसारी जनजाति ये आपके उत्तराखंड में निवास करती है। खरवार यहाँ पे कोई जनजाति यहाँ पे निवास नहीं करते हैं। तो डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपावली। दीपावली को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति पाई जाती है ये पाई जाती है आपके उधमसिंह नगर में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। तो देहरादून में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली जाति आपकी जौनसारी जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे जातियाँ यहाँ पे दी गई है। तो भील जाति आपके गुजरात में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जौनसारी आपके उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। संथाल छत्तीसगढ़। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो संथाल जाति है ये आपके उड़ीसा राज्य में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो खासी है ये आपके मेघालय में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संथाल। संथाल आपके छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो हाल ही में यहाँ पे पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली जाति है तो आपकी थारू जनजाति। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपकी जौनसारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि कुमाऊं या उत्तराखंड की पूछा जाए तो होगा आपका थारू। यदि आपके गढ़वाल क्षेत्र की पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तो आपकी जौनसारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है। तो 15 नवंबर 2000 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में पे शामिल किया गया था। वह आपकी एक है कुथलिया बोरा, एक है बहातिया चहांग, एक है गोरखा। इन तीनों जातियों को 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों में यहाँ पे पिछड़ी जाति में यहाँ पे शामिल किया गया था। इनमें जो आपकी नारंग जाति है इसका यहाँ पे सी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा, नारंग जाति को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 3 जातियाँ कौन कौन सी है, एक आपकी कुथलिया बोरा और बहाती या चाहंग, एक है गोरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया तथा राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। भोटिया तथा जो राजी लोग हैं यह अधिकांशतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए यदि इनकी बात करें बोक्सा और थारू जनजाति, थारू और बोक्सा आपकी सर्वाधिक आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है
और जौनसारी आपके देहरादून में और भोटिया तथा राजी आपके पिथौरागढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक बोक्सा या सर्वाधिक थारू जो जनजाति ये आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। तो जंगल का राजा कहा जाता है राजी जनजाति को, तो इसका बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति अधिकांशतः जंगलों में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसे तखत कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दूसरी है आपकी जौनसारी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। यदि पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आपकी थारू है और दूसरे नंबर पे जौनसारी, यहाँ पे राज्य की बात हो रही। यदि केवल गढ़वाल क्षेत्र की पूछी जाए तो गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाली आपकी जौनसारी जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यदि उत्तराखंड और कुमाऊं की पूछी जाए तो उत्तराखंड और कुमाऊं में पहले नंबर पर आती है आपकी थारू जनजाति, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे कम जो जनजाति निवास करती है राज्य में, ये करती है राजी जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, तो आपकी राजी जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो देखो फ्रेंड्स, 1962 भारत चाइना के युद्ध से पहले यहाँ पे जो भोटिया जनजाति के लोग थे ये तिब्बत से व्यापार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी संगीत के जनक हैं। तो जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया भारत चाइना युद्ध 1962 से पहले भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोटिया। भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो उत्तराखंड की जनजातियाँ भोटिया है, थारू है, बोक्सा है, राजी है, जौनसारी है, नागा कोई जाति नहीं उत्तराखंड में नहीं निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके जौनसारी जनजाति में, ये वाले इसका राइट आंसर होगा। जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। तो 3 टिकटी प्रथा ये आपकी थारू जनजाति में, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, थारू लोग में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है और इनमें जब विधवा विवाह होता है तो लड़की के पिता के द्वारा अपनी बिरादरी में एक भोज दिया जाता है जिसे लठ भरवा भोज कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है कि किस विवाह में लठ भरवा भोज दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विधवा विवाह में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं ये हैं टुबेरा, बाजू और तिमली, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थारू जनजाति।
थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है बजहर, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिस्सू दियाई नुणाई जागड़ा पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है। तो बिस्सू दिवाई नुणाई जागड़ा पंचाई व माघ त्योहार ये मनाया जाता है जौनसारी जनजाति के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जौनसारी जनजाति के जो ये प्रमुख त्यौहार है बिस्सू दियाई नुणाई जागड़ा पंचाई या माघ त्योहार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कारक कर्क और मकारा मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्यौहार हैं? तो कर्क और मकर की संक्रांति ये है राजी जनजाति। बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजी जनजाति के जो प्रमुख त्यौहार हैं ये है करक और मकर संक्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो देखो फ्रेंड्स, महा हिमालय की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है यह है भूटिया जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछी जाए तो आपकी थारू जनजाति, दूसरे नंबर पे आपकी जौनसारी है। यदि महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछी जाए तो होगा आपका भूटिया, ठीक है। यदि गढ़वाल क्षेत्र की पूछी जाए तो गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली आपकी जौनसारी जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महासु यानी महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति के देवता हैं महासु और महाशिव, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो भूटिया लोग हैं ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में ये लोग जहाँ पर रहते हैं उसे ये मैथ कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि जो भूटिया जनजाति हैं इनके ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? तो ये अपने ग्रीष्मकालीन आवास को ये लोग मैथ कहते हैं और शीतकालीन आवास को ये गुंडा या मुंसा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भूटिया लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांगल हारुल छोड़े सिलोंगो केदार छाया गौड़ बड़ा रैना रात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौनसारी के। मांगल हो गया, हारुल गीत हो गया, छोड़े सिलोंगो केदार छाया गौड़ बड़ा रैना रात एवं बिरासू ये लोकगीत हैं जौनसारी जनजाति के, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थारू एवं राजी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी थारू है और सबसे कम आपकी राजी जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जाति यानी एससी की यहाँ पे बात हो रही है। तो सर्वाधिक एससी जो जनसंख्या यह रहती है आपके हरिद्वार में और सबसे कम रहती है आपके चंपावत में। तो इसका ए वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
हरिद्वार व चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है यह आपके उधमसिंह नगर में निवास करती है और सबसे कम करती है आपके रुद्रप्रयाग में। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उधमसिंह नगर व रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। तब यहाँ पे बात हो रही है प्रतिशत। अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा जो सर्वाधिक जनसंख्या रहती है आपकी 80, ये रहता है आपके हरिद्वार में। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रतिशत। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा रहता है आपके बागेश्वर जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। तो देखो फ्रेंड्स, जो उधमसिंह नगर है ये आपके प्रतिशत में भी यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या रहती है एसटी की, और सर्वाधिक जनसंख्या भी आपके यही उधमसिंह नगर में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका बी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा। एसटी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे जो अनुसूचित जाति यानी एससी में यहाँ पे सर्वाधिक आपके हरिद्वार में रहती है और प्रतिशत में आपके उधमसिंह यानी बागेश्वर में रहती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, वो एसटी में आपके दोनों यानी प्रतिशत में भी सर्वाधिक है और सर्वाधिक जनसंख्या में भी आपके उधमसिंह नगर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 65। 65 जातियों को किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो देखो फ्रेंड्स, कंडाली या इसे किरजी उत्सव भी से कहा जाता है, यह मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से रोम्बा किसकी यानी किसकी भाषा है? तो रोम्बा है आपकी भोटिया जनजाति, जो उत्तरकाशी में जाट भोटिया रहते हैं, तो इनकी भाषा है रोम्बा भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवा गृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोटिया जनजाति में। भोटिया जनजाति में है युवतियों एवं युवाओं एवं युवतियों हेतु चौपाल यानी युवा गृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित है, यह आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजी जनजाति। राजी जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी के हरिजन खसास वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे होगा खसास, खमास नहीं खसास यहाँ पे होगा, इसे यहाँ पे सही कर देना। तो जौनसारी के हरिजन खसास वर्ग में आते हैं आपके डोम, कोल्टा, कोली, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थारू। थारू जनजाति के लोग मिश्रित भाषा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जौनसारी। जौनसारी जनजाति में सयाना नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढलिया। ढलिया बोक्सा लोगों का त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं? तो जौनसार के जो प्रथम कवि है यह है पंडित शिवराम, और इनकी काफ़ी फेमस रचना है यह है वीर केसरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोक्सा। बोक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम बनबसा में बसे थे, यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजातीय समाज में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोटिया जनजाति में। भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, हनोल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौनसारी। जौनसारी जनजाति का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ये है हनोल। हनोल आपके किस जनपद में है? तो आपके देहरादून जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हनोल तीर्थ स्थल किस जनपद में है? तो आपके देहरादून जनपद में। ठीक है, और यहाँ जौनसारियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।